सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 36, शीर्षक है सरल विश्वास। बात पुरानी है। एक बार नारद मुनि चले कैलाश की ओर शिव दुर्गा से मुलाकात करने। शिव दुर्गा का निवास कैलाश में है, अतः कैलाश जाने से उनका दर्शन मिलता है। नारद चल तो रहे हैं आकाश मार्ग से, पर उनकी दृष्टि है नीचे धरती की ओर। कारण धरती की खबर रखना नारद जी को बहुत अच्छा लगता है। चलते चलते पृथ्वी के एक घने जंगल ने उनकी दृष्टि आकर्षित की। वह आकाश मार्ग से धरती पर उतर आए। उन्होंने देखा कि उस जंगल में एक योगी अति कठोर तपस्या में लीन है। यहाँ तक कि एक आसन पर बैठकर बिना हिले डुले तप करते करते उनके शरीर के नीचे का अंश दीमक खा गई। फिर भी वह स्थिर भाव से तप करते ही जा रहे हैं। योगीराज ने नारद को देखते ही ऊंचे स्वर से उनको पुकारते हुए कहा, भक्तराज, आप कहाँ जा रहे हैं? एक बात है। योगी की आवाज़ सुनकर नारद उनके पास आए और बोले, कौन सी बात है? योगी बोले, कहूँगा जरूर, पहले यह तो बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने जैसे ही यह कहा कि वह कैलाश जा रहे हैं शिव दुर्गा के पास, वैसे ही योगी बोल उठे, बहुत अच्छा महर्षि, यदि कृपा करें तो मेरा काफ़ी उपकार होगा। कहने की इजाज़त है क्या? नारद जी उनकी विनती सुनकर बोले, बोलिए, अवश्य बोलिए। नारद जी की अभय वाणी सुनकर योगी बोले, देवर्षि, आज दीर्घ समय से ही इसी तरह तपस्या कर रहा हूँ, शिव दुर्गा के दर्शन पाने की आशा लिए, पर हाय, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। आप यदि कृपा करके भगवान शंकर जी से एक बार यह पूछ लें कि मेरी मनोकामना सफल होने में और कितने दिनों की देर है। आप यदि लौटते हुए इसकी सूचना मुझे देते हुए जाएं तो मैं बड़ा ही उपकृत होऊंगा। तपस्या की भी एक सीमा होती है। ये योगी जो तपस्या में लीन है और वे दिन निश्चित करना चाहते हैं कि कब तक ये तपस्या करनी होगी और कब हमें भगवान शंकर दर्शन देंगे, कब आएंगे वो। तो क्या ये तपस्या है? तो क्या ये योगी की तपस्या सफल होगी? आइए, यह प्रश्न तो हम सभी के मन में आ रहा है। आइए देखिए आगे क्या हुआ। देवर्षि ने योगी की बात सुनी, योगी को भली भांति देखा और कहा, ठीक है, भगवान शंकर को तुम्हारा संदेश कह दूंगा। इतना कहकर वह पुनः आकाश मार्ग से उड़ चले। देवर्षि चलते जा रहे थे। कुछ दूर तक जाने के बाद उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक जंगल में एक आदमी गांजे की चिलम हाथ में लेकर खूब दम लगा रहा था और नाचता जा रहा था। इस दृश्य को देखकर नारद जी उस जंगल में उतर पड़े। नारद मुनि को देखते ही उसने चिलम में कस कर दम लगाया और बोला, अरे यह तो देवर्षि हैं, कहाँ पधार रहे हैं आप? नारद जी ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? गांजे का दम लगा रहे हो और पागलों की तरह कूद रहे हो, आखिर बात क्या है? क्यों, आपको समझ नहीं आ रहा है? महादेव की आराधना कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर देवर्षि नारद ने सोचा, हो न हो यह आदमी सिरफिरा पागल होगा, भला यह कैसी आराधना? पर दूसरे ही क्षण उनको लगा, बातचीत तो यह पागलों की तरह नहीं कर रहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है। यह सोचते ही नारद जी उससे कहने लगे, महादेव की आराधना तो कर रहे हो, कूद कूद कर गांजे के चिलम में दम भरना यह कहाँ की आराधना है? देवर्षि नारद की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा चकित हो गया। बोला, मुनिवर, आप क्या यह जानते नहीं कि देवाधिदेव को गांजा अत्यंत प्रिय है? मैंने तो यह भी सुना है कि वह सर्वदा ही गांजे के नशे में मस्त रहते हैं। उनकी इस प्यारी वस्तु के साथ जो दोस्ती का नाता जोड़ता है वह भी उनका परम प्रिय हो जाता है और शीघ्र ही उनका दर्शन प्राप्त कर धन्य हो जाता है। इनकी भी दर्शन की ही लालसा थी, पर इनके भगवान को मनाने और भगवान को प्रसन्न करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है।
कोई भी देखेगा तो यही कहेगा, अरे ये तो पागल हो गया है। पर उस पागलपन में वह कैसा पागलपन है? वह भक्ति का पागलपन है या वह दिखावे का है या वह क्या है? आइए आगे जानते हैं। नारद जी के सामने अब पूरा रहस्य साफ हो गया। बात यह है कि पागल समझा जाने वाला व्यक्ति पागल नहीं, वरन अत्यंत सहज एवं सरल स्वभाव का इंसान है। वह देवाधिदेव महादेव का दर्शनाकांक्षी है। उसने उनके बारे में यह सुन रखा है कि वह गंजिका प्रिय हैं, इसलिए उनकी प्रिय वस्तु का प्रयोग करके उनको प्रसन्न करना चाहता है। जैसे कि दुनिया में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को खुश करना है तो लोग उस आदमी को खुश करने में लग जाते हैं। जो उस व्यक्ति विशेष का प्रिय है वैसा ही करके उसको खुश करने में लग जाते हैं। तो वह भी ऐसा ही कर रहा है और सोच रहा है कि हाँ, मैं भगवान का प्रिय वस्तु को उपयोग कर रहा हूँ और उनकी तरह मैं मस्त हूँ, नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ और उनकी भक्ति में लीन हूँ, उनके प्रेम में मैं लीन हूँ कि वे अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे। यह उसका विश्वास है, उसकी निष्ठा है, उसकी श्रद्धा है। तो क्या सच में महादेव आएंगे, प्रसन्न होंगे? आइए पढ़ें। महादेव प्रसन्न होकर उसको दर्शन देंगे, इस खुशी में वह पागल की तरह नाचता जा रहा है। उसके असामान्य व्यवहार का रहस्य स्पष्ट होते ही नारद जी ने उस व्यक्ति से कहा, वाह, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत बढ़िया है, मैं तो उन्हीं शिव जी के पास जा रहा हूँ। यह सुनते ही वह दौड़कर नारद जी से लिपट गया और कहा, मैं भी जाऊँगा। नारद मुनि ने कहा, तुम कैसे जाओगे भैया? वह तो कैलाश में रहते हैं, वहाँ बिना साधन भजन के नहीं जाया जा सकता। मानो पहुँच भी जाते हो पर दर्शन कैसे होंगे? कैसी बात कहते हो? नारद जी की बात सुनकर वह व्यक्ति निरुत्साहित हो गया। दुखित होकर वह बोला, वाह, इतने दिनों से नाच नाच कर इतना परिश्रम करके उनके लिए ही तपस्या की, इतना करने पर भी उनकी आराधना नहीं हुई। उसकी इन बातों को सुनकर नारद जी को यह समझते देर न लगी कि जैसा उन्होंने समझा था वह ठीक है। सरल विश्वास वाले इस व्यक्ति को उन्होंने अब और दुखी करना नहीं चाहा। मीठे स्वर में बोले, सुनो, मैं तो भगवान शंकर के पास जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तुम्हारी बात बताऊँगा। वह सब तुमको वहाँ बुला लेंगे। अगर उन्हें उचित लगा तो वे स्वयं ही तुमको वहाँ बुला लेंगे। हाँ, और ये सारी बातें जो तुम कह रहे हो मैं उनको तुम्हारा संदेश दे दूँगा। वह व्यक्ति अब प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता से उसने अपनी सहमति व्यक्त की। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप मेरा संदेश उन तक पहुंचा देना, मेरी बात उनको पहुंचा देना। और वैसे उसकी भी आवश्यकता नहीं, वे तो स्वयं भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी नारद जी बीच में अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो वे पहुंचाएंगे ये बात। फिर देखें आगे क्या होता है। नारद जी शिवलोक कैलाश पहुँचे। शिव दुर्गा का दर्शन पाकर उन्होंने उस योगी की कथा सुनाई। किस प्रकार एक आसन में बैठकर कितना कठोर तप कर रहा है वह योगी। उसकी कहानी नारद जी की जुबानी सुनकर शिव दुर्गा ने कहा, ऐसी बात है, परंतु दुनिया के किसी ऐसे व्यक्ति की बात तो हमारे पास पहुंची ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि कोई योगी इस तरह से तपस्या कर रहा है और वह दिन गिन रहा है कि कब हमें दर्शन देंगे, कब देंगे। तो ऐसी किसी बात की का कोई भाव हमारे तक नहीं पहुंचा। अब नारद जी ने उस पागल की बात कही। उन्होंने कहा, शंकर प्रिय गांजे के साथ किस तरह प्रेम का संबंध रचकर वह गांजे का दम भरता जा रहा है और शिव दर्शन की लालसा से आनंद से उछलकर नाच रहा है। नारद जी की मुँह जुबानी इस बात को सुनकर शिव दुर्गा की आंखों में पानी भर आया। भोलेनाथ दुर्गा मैया को संबोधित करते हुए कहते हैं, देवी, यह बात मैं तुमसे कह रहा था, यही बात मैं तुमसे कह रहा था। अब देवर्षि के मुँह जुबानी सुन ली। मेरा प्रिय होने के लिए, मेरे दर्शनों के लिए कितने सरल विश्वास से वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो, हम लोग उसको दर्शन देकर उसे अपने साथ शिवलोक ले आएंगे। सरल विश्वास से श्रेष्ठ और कोई साधना नहीं है देवी। उसकी साधना उनके हृदय तक पहुंच गई थी कि वह इतने सरल विश्वास से, उसकी निष्ठा इतनी थी प्रगाढ़ और इतनी श्रद्धा थी उसको कि वो जो कर रहा है उसमें ही भगवान शंकर उसे मिल जाएंगे और वे दर्शन देने अवश्य ही आएंगे। इतना कहकर देवाधिदेव महादेव दुर्गा मैया और नारद मुनि के साथ उस जंगल में उतरे।
वह व्यक्ति उसी तरह गांजे की चिल्लम में दम भरता और आनंद से उछलता जा रहा था। भगवान शंकर, देवी दुर्गा, देवर्षि नारद पधार चुके हैं, इस बात से वह अनजान था। शिव शंकर की कृपा से अचानक उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। वह देखता है कि उसके सामने शिव, दुर्गा और महामुनि नारद उपस्थित हैं। शिव दुर्गा के दर्शन पाकर वह आनंद विभोर होकर उनके चरणों में लौट जाता है। शिव दुर्गा उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं शिवधाम कैलाश। यह होती है श्रद्धा, यह होती है निष्ठा और ऐसा ही होता है समर्पण। ऐसा इस कहानी से समझाने की कोशिश कर रही है माँ हम सभी को कि हमें बिल्कुल सरल हो जाना है, हमें स्वयं को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है कि हम हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है सब कुछ वही कर रहे हैं, उन्हीं का भाव हो, उन्हीं का चिंतन हो, सब समय हर क्षण हर श्वास वही हो और हम उनके ही भाव में नृत्य करें, सारे काम करें, सारा संसार निभाएं, सब कुछ उनके ही भाव में करते चले जाएं, तो अवश्य ही वे हमारे अंदर हमेशा प्रतीत होंगे। वे हमारे अंदर से वह सारी चीज़ें करेंगे और वे स्वयं हमारे अंतस में दर्शन देंगे। आइए इस भाव को माँ के चरणों में हम समर्पित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।